तो भाई आईआईटी जैम 2024 का एग्जाम हो चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया भी होगा और जो एग्जाम के बाद रिस्पॉन्स मिले उसके अकॉर्डिंग कई बच्चों का एग्जाम जो है वो ठीक ठाक हुआ, कई बच्चों का अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ और कई बच्चों का जैम का एग्जाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो अब कई बच्चों का कहना है कि सर अब क्या, तो सब कुछ खत्म, अब हमारे पास क्या ऑप्शन। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईआईटी जैम का एग्जाम आपका खराब हो गया है, अप टू द मार्क्स नहीं गया है या बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है। तो आपकी पॉकेट में अभी क्या-क्या ऑप्शंस हैं, ऐसा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी काफ़ी सारे ऐसे पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जिनको आप देके एक अच्छी यूनिवर्सिटी ग्रैब कर सकते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीजी कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास बढ़िया कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन हैं या बढ़िया ऐसे कौन से एग्ज़ाम हैं जिनसे आप एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन एग्ज़ाम जो कि आज से 20 से 25 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम। आई होप जिन्होंने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा, जिन्होंने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया होगा, उन्होंने सीयूईटी पीजी का भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा। क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, डीयू, डीटीयू, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम से मिलने वाली है। तो आज से 20 से 25 दिन बाद यानी कि 11 और मार्च जो कि अभी इसकी टेंटेटिव डेट है, उससे ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अगर एग्ज़ाम आपका बिगड़ गया है, खराब हो गया है, तो अब 20-25 दिन जम के मेहनत करो, जम के पीवाईक्यूज़ लगाओ, जम के प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, जिससे कि इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आपको जो बहुत बढ़िया-बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें एडमिशन मिल सकता है। फिर मैं बात करूँ जामिया मिलिया इस्लामिया अपने आप में टॉप यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी होना है। तो इसके जो फॉर्म्स हैं वो शायद मार्च में निकलते हैं हर साल और इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम इसका हो जाता है। फिर अगर हम बात करें एएमयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अभी डिटेल्स मैं इनको आगे वीडियो में बता दूँगा आपकी सारी डिटेल्स। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपके लिए हो सकता है, वो आप दे सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आपको यूपी से ही रहकर अपनी पीजी करनी है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका आप पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दे सकते हैं। यूपी की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसका आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हैदराबाद या साउथ इंडिया के रहने वाले हैं तो आप ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो आपके लिए 3 बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है तीनों। इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ही देख रहे हैं तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। हरियाणा से आप हैं या आप नॉर्दर्न रीजन से हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का जो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देख सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम जयपुर, इनके एग्ज़ाम आप अभी दे सकते हैं। अब इनके क्या डेट्स हैं और कब इनके फॉर्म्स निकलते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो सीयूईटी पीजी की अगर हम बात कर लें तो सीयूईटी पीजी के फॉर्म्स ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। कल लास्ट डेट थी, अभी करेक्शन स्टार्ट है तो 11 मार्च से जो टेंटेटिव डेट है इसके एग्ज़ाम्स होने की और जो फॉर्म्स वगैरह की डेट है वो क्लोज हो गई है। तो अब तो आप इसकी प्रिपरेशन करो अगर फॉर्म भरा हुआ है। फिर दूसरा एक एग्ज़ाम होता है जेस्ट का एग्ज़ाम, जो कि अगर आपको आईआईएससीआर्स में जाना है या आपको बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाना है जो आईआईटी के भी बाप हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम होता है। 3 मार्च को इसका एग्ज़ाम होना है। इसके भी फॉर्म्स क्लोज़ हो चुके हैं। ये फिज़िक्स के लिए खाली होता है, तो जो बच्चे फिज़िक्स वाले हैं तो उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। फिर बात कर लें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर आईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए तो अच्छी खासी इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग होती है। एग्ज़ाम जो होता है इसका पीजेट के नाम से होता है। फॉर्म्स जो निकलते हैं मई, जून के मंथ में इसके फॉर्म्स निकलते हैं। एग्ज़ाम जो होता है वो मई, जून में एग्ज़ाम होता है। फॉर्म्स निकलते हैं अप्रैल और मई में। एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके डोमेन यानी कि आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। 50 क्वेश्चन्स जो हैं वो नॉन टेक वाले आते हैं, रीज़निंग और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन। 300 मार्क्स का पेपर होता है ये। फिर अगर हम बात कर लें कि एक बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा है या जो आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम है जेएमआई और ये एएमयू जैसे ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्रिपरेशन को इतनी धार नहीं मिली है, तो अब मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, अभ्यास बैच। ऑलरेडी मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स है आप लोगों में। अभ्यास बैच उन बच्चों के लिए है जिनकी प्रैक्टिस वीक है या जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं है। आता है उन्हें थ्योरी में पर प्रैक्टिस नहीं है।
तो ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 16th ऑफ फेब से, जिसमें पर डे हमें 60 क्वेश्चन करने हैं। 2 सब्जेक्ट साथ में चलेंगे, एक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, एक सब्जेक्ट लाइव में आएगा। दोनों को मिलाकर पर डे हमें 60 क्वेश्चंस कम से कम करने हैं। सो दैट कि 8 या 9 तारीख तक हम करीबन 1000-1200 के आसपास क्वेश्चन करें। ये जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे या इतने जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे कि जो एग्ज़ाम में इनसे ही रूबरू आपको वापस होने को मिलेगा, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है, जिसमें 50 प्लस टेस्ट है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये जो बैच रहेगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने जो भी क्रैश कोर्स के बैच जॉइन किए हुए हैं या रेगुलर बैच जॉइन किए हुए हैं, उनके लिए ये जो बैच की फ़ी रहेगी वो 200 रुपीज़ रहेगी ओनली। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स इसे जॉइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो इसकी फ़ीस रहेगी वो 1400 रुपीज़ रहेगी। फिर आगे अगर हम बात करें, तो अभी जो पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, उस पीवाईक्यू सीरीज़ का जो आपको कंटेंट चाहिए, मतलब आप वो लाइव देखते हैं वो एक अलग बात है। आपने जो पीडीएफ है उस क्लास की, वो अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है कपिल गोयल फिजिक्स, ये आपको जॉइन करना पड़ेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जॉइन करेंगे तो जो लाइव क्लासेस के कंटेंट आएँगे, जो भी पीवाईक्यू सीरीज़ के कंटेंट आएँगे, वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएँगे। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एलयूपीजी के नाम से होता है। एग्ज़ाम मंथ होता है इसका जुलाई, और एप्लीकेशन डेट होती है अप्रैल टू जून। फिर अगर हम बात कर लें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पीजी एग्ज़ाम, इसमें चंडीगढ़ के काफ़ी नामी-गिरामी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है। यूनिवर्सिटी तो पंजाब यूनिवर्सिटी खुद ही है। चंडीगढ़ के जो स्पेशली कॉलेज हैं, वहाँ पर आपको इस पे एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, अमृतसर के कॉलेज में एडमिशन इस एग्ज़ाम के थ्रू मिल जाता है। एग्ज़ाम मंथ होता है मई से जून, और एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो मार्च और अप्रैल में आते हैं। 75 एमसीक्यू होते हैं इसके एग्ज़ाम के अंदर। 90 मिनट्स का टाइम होता है इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम जेएमआई पीजी के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम मंथ जो है मार्च एंड या अप्रैल मिड होता है। फॉर्म्स निकलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। 100 एमसीक्यू आते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 1.3 आवर्स का पेपर होता है। टोटल मार्क्स 100, और नेगेटिव जो होता है वो 0.25 का नेगेटिव। बात कर ले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो एएमयू का जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम है, मार्च अप्रैल में ये एग्जाम जो है वो लिया जाता है। अप्रैल जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो होती है फरवरी। 70 एमसीक्यू प्लस 10 शॉर्ट क्वेश्चंस इसका पैटर्न होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, और 2 आवर्स का ये एग्जाम। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और इवन वेस्ट बंगाल में इसका अच्छा खासा नाम है। पीयूएमडीईटी के नाम से ये एग्ज़ाम लिया जाता है। डब्ल्यूबीजेई बोर्ड इसको कंडक्ट करता है। इस बार का जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम प्रपोज़्ड है 28 जुलाई। 28 जुलाई टेंटेटिव डेट है इस बार के लिए, और जो फॉर्म्स हैं वो निकलेंगे मार्च 2024। तो जो भी वेस्ट बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर 50 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से 1.3 आवर्स का जो टोटल टाइम मिलता है, टोटल मार्क्स होते हैं 100, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देन बात कर लें कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है अगस्त या सितंबर में, काफ़ी लेट चलते हैं, सबसे लेट ये चलते हैं। जुलाई अगस्त में फॉर्म निकलते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन है, जिन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से यूजी किया हुआ है, तो उनको 80% यहाँ पर सीट्स मिलती है, बाकी 20% जो है वो आउटसाइडर्स के लिए होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 50 एमसीक्यू आते हैं, 1.3 आवर्स का ये पेपर, जो टोटल आवर्स का एग्जाम होता है। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी, काफ़ी चर्चा में रहती है यूनिवर्सिटी, काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी भी है। एग्जाम इसका भी मंथ जो है अगस्त और सितंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स जुलाई अगस्त। यहाँ पर भी जो 90% रिजर्वेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से यूजी किया हुआ है, 10% आउटसाइडर्स के लिए। यहाँ पर 2 तरह के कोर्स चलते हैं, एक इवनिंग कोर्स और एक मॉर्निंग। मॉर्निंग जो है वो रेगुलर कोर्स होता है 2 साल का, जबकि इवनिंग कोर्स पार्ट टाइम होता है, तो वो 3 साल में आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होता है। पैटर्न 50 एमसीक्यू का है, और 1.3 आवर्स आपको मिलता है। फिर अगर हम बात कर लें गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में लिया जाता है, और एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो मई जून में निकलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ये है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, एग्ज़ाम मंथ होता है जून और जुलाई, फॉर्म्स निकलते हैं मई जून। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम आपके पास क्या-क्या है, तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दे सकते हैं, एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक उसका एग्जाम दे सकते हैं। ओडिशा के लिए, ओडिशा के जो बच्चे हैं उनके लिए उनको पता भी होगा, ओडिशा का सीयू पेट करके एग्जाम होता है, ओडिशा पीजी एंट्रेंस एग्जाम, जिससे कि पीजी कॉलेजेस में वहाँ पर एडमिशन मिलता है। काफ़ी ठीक कॉलेज जो है जैसे वहाँ पर उनमें एडमिशन मिल जाता है। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज
ऑफ इंडिया। इसमें एडमिशन ये एसपीपीयू सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें पुणे यूनिवर्सिटी, जो एसपीपीयू सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी, इसका एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं अगर आप राजस्थान से हैं। हिमाचल से हैं तो हिमाचल जो यूनिवर्सिटी है उसका आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज अभी रनिंग में है। क्रैश कोर्स जो ज्वाइन करेगा बच्चा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो उनको अभ्यास बैच की जो प्राइस है वो ओनली 200 रुपीज पड़ेगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज का जो है अभ्यास बैच में भी और जो क्रैश कोर्स में भी, उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के जो पेपर है वो अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा कंबाइंड टेस्ट के पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। क्रैश कोर्स वाले बच्चों को सब्जेक्ट टेस्ट के पेपर भी मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपका एग्जाम आईआईटी जैम का एग्जाम खराब हो गया है तो आपके पॉकेट में क्या-क्या ऑप्शन है वो मैंने आपको सारा बताया। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर